हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट विधिक जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार एक दिन में ही अपने फौजदारी के मुकदमे को आप ख़त्म करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ना पसंद आए बिल्कुल ही डिसलाइक करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो वो सर्वप्रथम एफआईआर थाने में जाकर दर्ज करवाता है, और जब थाने में जाकर दर्ज करवाता है तो पुलिस उस घटना की इन्वेस्टिगेट भी करती है। यानी एक तरफ वो एफआईआर दर्ज कर लेती है, जो सीआरपीसी पुराना कानून 156 जो सेक्शन था 154 के तहत, और नए कानून बीएनएसएस के सेक्शन 173 के तहत वो सब सर्वप्रथम एफआईआर को दर्ज करती है। और जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो थाना अध्यक्ष उस घटना के लिए एक आईओ नियुक्त कर देता है, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त कर देता है कि उस घटना की बारीकियों को देखे और घटना स्थल पर जाकर नक्शा बनवाए और 161 का बयान दर्ज करवाए। अब जब आईओ साहब जो है जाते हैं तो वो घटना की जांच करते हैं। यहाँ एक बात आप लोग जान लीजिए कि यहाँ मैं बेलेबल ऑफेंस की बात कर रहा हूँ, यानी सामान्य मारपीट की। जैसे आप लोग पुराने कानून में 504, 506, 323, 325, 326 ये जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ। मर्डर रेप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अर्थात जिसमें 7 वर्ष तक की ही सजा होती है, उन अपराधों की मैं बात कर रहा हूँ। मर्डर रेप में तुरंत ही आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी इतना समय नहीं होता है। चार्जशीट तो आईओ साहब बाद में ही बनाते हैं, सबसे पहले अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर उसमें पेश किया जाता है। लेकिन 7 वर्ष तक की सजा में क्या होता है, पुलिस आपको जो है नोटिस पर ही छोड़ देता है, और जिस दिन वो चालान कोर्ट में प्रस्तुत करती है उस दिन आपको रेगुलर बेल लेनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ अभी बात कर रहा हूँ केवल घटना के बाद जो है जांच की, यानी घटना हुई, आपके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हुई, उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस घटना की जांच करेंगे कि घटना हुई भी या नहीं। अगर मान लीजिए आईओ साहब आते हैं, घटनास्थल की जांच करते हैं और उनको लगता है कि शिकायतकर्ता या पीड़ित की जो शिकायत थी वो झूठी है, यानी कहीं से भी कोई साक्ष्य उनको नहीं मिला कि शिकायत जो घटना हुई है वो घटना सही है, तो सीआरपीसी सेक्शन 169 और बीएनएस के सेक्शन 189 के तहत, यानी 189 के तहत वो क्लोजर रिपोर्ट या फिर फॉल्स रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करके उस केस को ख़त्म कर सकती है। ये आईओ के पास एक अच्छा पावर होता है कि उनको अगर शिकायत झूठी लगती है तो वो सीआरपीसी सेक्शन 169 और बीएनएस सेक्शन 189 के तहत वो क्लोजर रिपोर्ट लगाकर जो है उस केस को ही ख़त्म कर देती है और कोर्ट को ये बता देती है कि जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो पूरी तरीके से फेक अर्थात झूठी थी, इसलिए ये मुकदमा जो है चलने लायक बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार एक दिन में ही अपने मुकदमे को आप जो है ख़त्म करवा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर करिए, और अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिए। एक नए टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।